अल्हम्दुलिल्लाह मैं कई सालों से पाकिस्तान आने की तमन्ना रखता था, कई सालों से, और अल्लाह ने उसे अब पूरा किया। 11-12 दिन पहले मैं पाकिस्तान में आया अल्हम्दुलिल्लाह, और आज मैं लाहौर शहर में आया। और मेरी तमन्ना थी कि मौलाना तारिक जमील साहब से मिलूं। मुलाकात पहले हो चुकी थी उनसे, मक्का में मुलाकात हुई थी, लेकिन अपने शहर में मिलने का कुछ अलग लुत्फ है। अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे बेहद खुशी हो रही है। और जब मैं पाकिस्तान में आया तकरीबन 11 दिन हो गए, मुझे बेहद खुशी हो रही है जज्बा पाकिस्तानियों को देख के। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनका जज्बा तो बाहर दिगर मज़ाहिब में देख चुका हूँ। जब मुलाकात होती है गल्फ कंट्री में, चाहे दुबई हो, सऊदी हो, कतर हो, कुवैत हो, यूके हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह और मुझे लगता है कि जो पोटेंशियल है पाकिस्तानियों का वो बहुत माशाअल्लाह बहुत हाई है। पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है पूरी दुनिया में जो इस्लाम के नाम पे अलग हुआ, वाहिद मुल्क। तो हमेशा पाकिस्तान से उम्मीद रहती है। और अब आने के बाद जो पाकिस्तानियों की मोहब्बत देखी और जो उनका जज्बा देखा, बाहर तो देखता था, मैं पाकिस्तान आके माशाल्लाह दिल बेहद खुश हुआ। और जितने मदारिस में हम गए, चाहे कराची में, चाहे लाहौर में, अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर देखते हैं हम कि सोशल मीडिया में आपस में तनाव रहता है, लेकिन मैं जब यहाँ आया तो जो मोहब्बत देखी मैंने, काफी खुश हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं हमेशा कहता हूँ कि बम्बई में जब मैंने सिलसिला शुरू किया था कि हमारे पीस टीवी के लिए कॉन्फ्रेंस जब करते थे, तो हम माशाअल्लाह दिगर मज़ाहिब के वहाँ जब हम डिबेट करते थे, लेकिन जब मुसलमानों का कॉन्फ्रेंस रखते थे हम, तो दिगर मसलक के लोग को बुलाते थे। और जिस तरीके से पाकिस्तान का माहौल है वैसा ही माहौल आप देखिए हिंदुस्तान का भी कुछ हद तक है। और मेरा उसूल हमेशा रहा है कि जो भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात कर रहा है उसके साथ जुड़ जाओ। तो पहले जब मैं अंग्रेजी में तकरीर करता था तो माशाअल्लाह सब मसलक के लोग बोलते जाकिर भाई की बात सुनो। जब मैं उर्दू में तकरीर करने लगा तो फिर तनकीद होने लगी। बट अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा उसूल था। और मैंने कहा हम जब कॉन्फ्रेंस करते हैं तो मैंने कुरान की कोई आयत नहीं पढ़ी जिसमें लिखा है कि आप डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ बात करोगे तो जन्नत ले जाएंगे, या कोई हदीस नहीं पढ़ी जिसमें लिखा है क्या आप डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ बात करेंगे तो जन्नत ले जाएंगे। तो जो लोग मेरे खिलाफ बात करते थे उनको बुलाता था और मेरे मंच पे वो मेरे खिलाफ बात करते थे, लेकिन मुझे कोई एतराज नहीं था। उसके बाद चंद हफ्तों या महीनों बाद वो दोस्त बन जाते थे। तो हमारा मकसद है लोग को अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ बुलाना, अल्लाह की किताब की तरफ बुलाना। और इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने काफी सफलता दी। और मैं हमेशा कहता हूं कि जब मुसलमान कहते हैं मैं ही सही हूं, तो मैं कहता हूं मैं भी सही हूं। दोनों में फर्क है, मैं ही सही हूं और मैं भी सही हूं। तो ये इसको लेके चलेंगे। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 103 में, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफरकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़िए और आपस में ना बंटे। अल्लाह की रस्सी है कुरान और हदीस। अगर हम इसको पकड़ेंगे और लोग को अल्लाह की तरफ बुलाएंगे, अल्लाह के रसूल की तरफ बुलाएंगे, लोग अगर बुलाने लगे शख्सियत की तरफ या इदारे की तरफ या ग्रुप की तरफ, तो हम देखेंगे आपस में तनाव रहेगा। और कुरान मजीद में कहा गया है कि फितना कत्ल से खराब है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, हालांकि मेरी उर्दू कमजोर है, फिर भी अल्लाह ने मेरी मोहब्बत उनके दिल में डाली। ये हादा मिन फज़्ल रब्बी। और आज जब पाकिस्तान में मैं आया और देखा कि हिंदुस्तान से कई गुना ज्यादा यहाँ वो मोहब्बत है, अल्हम्दुलिल्लाह जो मुसलमान भाइयों में जो मोहब्बत है, और दिल बेहद खुश हुआ।
اگر امت ایک ہو جائیں گی، آج کی تاریخ میں مسلمان 25% سے زیادہ ہے، 2 بلین سے زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں حدیث میں، ایک وقت آئے گا جب لوگ مسلمان پہ ٹوٹ پڑیں گے، تو صحابہ پوچھتے ہیں کیا مسلمان کم ہوں گے؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں بہت تعداد میں رہیں گے، لیکن جھاگ کی طرح رہیں گے، فرق۔ ہم دیکھتے ہیں آج مسلمان کی تعداد سب سے زیادہ ہے، پہلے کبھی 25% تھی نہیں، 2 بلین کبھی تھی نہیں، پھر بھی دیکھتے ہم مسلمان کے لوگ خلاف ہے، مسلمان کو بال کی طرح لات مار رہے، ان پہ تنقید کرتے، ان کو مرڈر کرتے، ان کا قتل کرتے، اور منہ بھی نہیں کھول سکتے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ جو ایک ٹنل کے آخری میں روشنی دکھتی ہے، تو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں 3 جگہ، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 33، سورہ فتح سورہ نمبر 48 آیت نمبر 28، اور سورہ صف سورہ نمبر 61 آیت نمبر 9 میں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا دین الحق کے ساتھ، تاکہ وہ سارے دینوں پہ غالب ہوگا، چاہے وہ ہندوازم ہو، چاہے کرسچینزم ہو، جوڈائزم ہو، سکھزم ہو، بدھزم ہو، ایتھیزم ہو، سیکولرزم ہو، دین کلے سارے مذاہب پہ غالب ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے 2 جگہ پہ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے کتنا بھی مشرک نہ چاہے، بڑی جگہ فرماتے وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، کہ اللہ شہادت کے لیے کافی ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ابھی جو مسلمان کے لیے، اور جب میں ملتا ہوں کتنے ممالک کے صدر سے، تو کہتا ہوں کہ وہ اہم کنٹری کم از کم مسلمان ممالک ایک ہو جائے تو انشاءاللہ کون ہمیں چھیڑے گا نہیں۔ تو امید ہے کہ پاکستان سے وہ واحد ملک ہے جس کے پاس نیوکلیر ویپن نہیں ہے، واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پہ بنا۔ تو انشاءاللہ امید ہے جس طریقے سے ڈاکٹر عیسیٰ احمد صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان انشاءاللہ، پاکستان سے لوگ کو توقع ہے کہ وہ اس اعمال کو پورا کریں گے اور دنیا کے مسلمانوں کو انشاءاللہ لیڈ کریں گے۔ اس سے ختم کرتا ہوں، وآخر الدعوانا الحمد للہ۔